दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 की, जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, जिसके पद 1,58,000 हैं और सैलरी 35,000 रुपये से भी ज़्यादा महीने की। इसका आवेदन आपको कैसे करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। सारे काम छोड़कर पहले ये फॉर्म भरो। ये फॉर्म हम पूरी डिटेल से बताएंगे कैसे आप घर बैठे ही भर सकते हो। इसकी कोई भी फीस नहीं है और कोई भी पेपर नहीं है। सेंटर सरकार की भर्ती है ये। सरकारी नौकरी का एक सुनहरा मौका। घर बैठे फॉर्म भरें आप। गांव के बेरोजगारों को भी मिलेगा पंचायत में नौकरी। अंतिम दिनांक से पहले आवेदन कैसे करना है देखेंगे। डाक विभाग भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, योग्यता इसकी क्या है, पात्रता क्या होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज हमारे पास क्या होना चाहिए ताकि हम ये फॉर्म भरें। ये भर्ती महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है। इसका ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ये पोस्ट है दोस्तों इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन ये सभी अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, डाक विभाग पदों पर भर्ती के आवेदन कम से कम आपके पास 12वीं या 10वीं पास होना जरूरी है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ये 10वीं या 12वीं आपके पास है तो आप लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस का आवेदन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, वरना हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो इसकी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसकी एज लिमिट की न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हो और आपने 10वीं कर की है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हो। और अधिकतम आयु 35 वर्ष का होनी चाहिए। और विशेष वर्गों को, अन्य रूप से पिछड़ा वर्ग, SC ST, इन्हों को इसमें आयु सीमा की भी छूट भी दी गई है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एप्लीकेशन फीस की। तो हम लोगों को बता देना चाहता हूं कि डाक विभाग 2025 में रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया है। जो निर्धारण है, जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी को 100 रुपये, ST ST PH कैटेगरी को कोई भी शुल्क इसमें नहीं लगेगा। यानी जो SC ST और हैंडीक्राफ्ट होते हैं ना, उनकी कोई भी इसमें फीस नहीं है। अन्य की मात्र 100 रुपये रहने वाली है। और दोस्तों, ये सरकारी भर्ती है, कोई आप सोचे प्राइवेट है तो प्राइवेट नहीं है। तो जो आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा OBC या अन्य सामान्य को, उसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से इसका आप भुगतान कर सकते हो, जो भी आपके पास फोन पे में हो उससे। इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की सैलरी डिटेल्स। इसकी सैलरी दोस्तों 14,000 से शुरू होकर 30,000 रुपये प्रति माह वेतन इसका रहता है। और इसकी तनख्वाह हर बार बढ़ती रहती है, हर बार। तो आगामी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन नो एग्ज़ाम के आधार पर होगा, यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सभी इन उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को अवश्य अवलोकन करें। आप फॉर्म भरें, आप परीक्षा की तैयारी ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी। फिर बात करते हैं लोकेशन। अगर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS में जॉब लगते हो तो आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, यानी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो भारत के सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं भी इसका आपको इसकी जॉब लग सकती है। तो आप पहले फॉर्म भर दें, परीक्षा नहीं है। आपको अगर लगना है तो आप जाओ। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की हम जो बात करें तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपके पास मूल निवास होना चाहिए। जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का एक मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप फॉर्म भर सको और वो मोबाइल स्थायी हो ताकि उस पर मैसेज आ सके, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और एक अपनी फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। कोरे कागज़ पे सिग्नेचर आपके होने चाहिए ताकि वो आप फॉर्म में लगा सको।
तो ये सभी आप हों तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी पद रहने कौन कौन से हैं दोस्तों? GDS यानी इसमें पद रहने वाले हैं BPM, ABPPM, डाक सेवक के इसमें पद रहने वाले हैं और सैलरी लगभग 30,000 32,000 लमसम इसकी होने वाली है। आपको अब इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपने 10वीं का रखी है और सभी चीज़ आपके पास हैं, तो आप इसका आवेदन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित चरण हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट देखें, पर आपको अब देखने की ज़रूरत नहीं है ताकि हम सभी इस वीडियो में बता रहे हैं। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप ऑफिशियल मोबाइल पे वेबसाइट लगाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल करके आएगा तो सबसे पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। उसके बाद सही भरने के बाद उसमें अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें। एक आपको जैसे आप कोई भी आईडी बनाते हो तो वहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन बना के अपना नाम या पासवर्ड की जगह आप जन्म डेट लिख सकते हो आपकी, नहीं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फॉर्म भर सकें। इसके बाद सही भरने के बाद उसमें अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना चाहिए आपको। और आईडी और पासवर्ड बनने के बाद उसमें उस आईडी पासवर्ड को, जैसे हम आईडी बनाते हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक, इस तरह एक आईडी बनानी है। फिर आपको वो ही आईडी लॉगिन करनी है। आप लॉगिन होने के बाद मांगे जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी को सही भर दें, जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, स्कूल के रोल नंबर, जो भी उसमें साइन, फोटो, वो सभी इसमें देखेंगे आगे। उसके बाद मांगे जाने वाली सभी आवश्यक दस्तावेजों को छाया प्रति अपलोड कर दें। अगर 10वीं की मार्कशीट आपके पास उसने मांगी है तो अपलोड करें, साइन मांगा है अपलोड करें, तो ये आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद मांगे जाने वाले अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी आप अगर SC ST इनमें हैं तो आपको कोई भुगतान का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पे OBC सामान्य जो भी जाति है वो उसमें लगाएंगे तो फिर आपको उसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसके बाद आप सबमिट पर ऑप्शन करके क्लिक करना होगा। यानी आपने फॉर्म भर दिया, उसका भुगतान कर दिया, फॉर्म एकदम चेक कर लिया, तो फिर आपको उसमें सबमिट करने पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर किया हुआ फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक रख लेना है। यानी सब कुछ करने के बाद में लास्ट में जो फॉर्म है वो आपको ध्यानपूर्वक अपने पास रखना है या मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना, जो आपको भविष्य में काम आए। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वो पेज आपको चाहिए, वो आपके काम आएगा। तो ये थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी समझ नहीं आया तो भी कमेंट करें, और वीडियो पे नए हों तो चैनल ज्वाइन करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हम भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो लेके आते रहते हैं।